पाकिस्तान अमन की कोशिशों में एक बार फिर बाजी ले गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर सिख बिरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और भारत का करतारपुर बॉर्डर खोलने पर इत्तेफाक। वजीर आजम इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज पर भारतीय दफ्तर खारजा का भी इजहार तशक्कुर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी इकदाम पर भारतीय खैर मकदम को दोनों ममालिक में अमन पसंदों की फतह करार दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि तवक्को है सरहद की दोनों जानिब अमन पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई होगी। पाकिस्तान और भारत का करतारपुर बॉर्डर खोलने पर इत्तफाक। नवजोत सिंह सिद्धू भी खुशी से निहाल। कहा पाकिस्तान ने पहल की, भारतीय हुकूमत भी 12 करोड़ सिख यात्रियों के लिए इकदाम करे। चेयरमैन पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार तारा सिंह का भी इजहार तशक्कुर। दूसरी तरफ सिख बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत से आए सिख यात्रियों की खुशी भी दीदनी। करतारपुर साहब का भी लांघा खोलिया जाए ताकि असी बगैर किसी पासपोर्ट तो बगैर किसी औखियाई तो दर्शन कर सकीए। बड़ी खुशी हुई है, इत्थों के लोगों ने सानू बड़ा प्यार सत्कार दिता वा। पाकिस्तान अंदर अपने रास्ता दे रहा वा और इंडिया गवर्नमेंट ते बेईमानी कर रही है। तर्जमानी दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अजमल कसाब की डोमिसाइल का मामला मीडिया पर देखा। भारतीय आर्मी चीफ को सोच बदलने की जरूरत है, ताहम ऐसा नजर नहीं आ रहा। ताहिर दावड़ के हवाले से अफगानिस्तान ने कोई मालूमात नहीं दी। पाकिस्तान में तहकीकात जारी हैं। बहुत इंसिक्योर लीडर है। गैर जमहूरी ताकतों ने खान साहब के साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर ताबतोड़ वार बोले, गैर जमहूरी ताकतों ने इमरान खान से मिलकर हुकूमत बनाई। हमने आमिरों का मुकाबला किया, इस कठपुतली हुकूमत का भी कर लेंगे। अब तक सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हुई। करप्शन खत्म करनी है तो बिला इम्तियाज एहतसाब करना होगा। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जो दुनिया भर में बदनामी कर रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास नहीं वो इसको शऊरी तौर पे कर रहे हैं या लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं। हम कौम को साबित करेंगे अनाड़ी अनाड़ी होता है। धांधली और झूठ का काम ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी हुकूमत पर तनकीदी नश्तरों की बौछार कर दी। बोले, इमरान खान के 100 दिन 100 यू टन्स हैं। अपोजिशन पर तनकीद करके अपनी नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता। हुक्मरानों के करतूतों से ही हुकूमत गिर जाएगी, मगर वो इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। डर है कि अनाड़ी हुकूमत उनकी मेहनत पर भी पानी न फेर दे। हिंदुस्तान इतना पेनिट्रेट कर गया अफगानिस्तान में कि मैं बॉर्डर से जब अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की लाश लेने जाता हूं, मुझे 2.5 घंटे वहां पे खड़ा किया जाता है। भारत ने अफगानिस्तान में पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल ये है कि शहीद ताहिर दावड़ के बैयत लेने के लिए 2.5 घंटे तक अफगान सरहद पर खड़े रहना पड़ा। वजीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त आ चुका कि गोरों को खुश रखने की रिवायती सोच बदलना होगी। माजी में कौमी सलामती को तरजीह नहीं दी गई, अब खारजा पॉलिसी मुल्की मफाद में होगी। हमें वक्त दिया जाए, ऐसा नहीं कि बटन दबाया और तब्दीली आई। अल अजीजिया रेफरेंस इख्तिताम की जानिब मुल्ज़िम नवाज शरीफ ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। दिफा पेश न करने का फैसला। अदालत ने फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इत्तेफाक फाउंड्री में जनरल याहिया के दौरे की तस्वीर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई।
नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ का 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। मेडिकल कराने और फैमिली से मुलाकात कराने की भी हिदायत। अदालत के बाहर लीगी कारकुन फिर हुल्लड़बाजी करते रहे। खानदान से मिलने नहीं दिया जा रहा, शहबाज शरीफ की शिकायतें। जब कोई मिलने ही नहीं आएगा तो हम मुलाकात कैसे कराएंगे, नैब का जवाब। कराची में शाहराह फैसल पर एमडी वाटर बोर्ड के खिलाफ तामीराती सनत के ताजरों और मजदूरों का एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। जिन बिल्डर्स की दस्तावेजात मुकम्मल हैं उन्हें एनओसी जारी कर रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड खालिद महमूद की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कहते हैं एहतजाज की अब कोई वजह नहीं, रोड खोल देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस में अहम फैसला। अदालत ने बहरिया टाउन कराची को मजीद कंस्ट्रक्शन और रकम वसूल करने से रोक दिया। बहरिया टाउन के अलॉटीज की अक्सात के लिए कराची रजिस्ट्री में फौरी तौर पर अकाउंट खोलने का भी हुक्म। बहरिया टाउन से मुकम्मल 18,386 एकड़ आराजी का लेआउट प्लान तलब। हुकूमत 100 रोजा प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हाउसिंग टास्क फोर्स, इक़्तिसादी उमूर और कानूनी इस्लाहात से मुतल्लिक अलग अलग इजलास। नए पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में पेशरफ्त पर भी गौर। इमरान खान की मुल्क भर में हाउसिंग मंसूबे के लिए जगह का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर खजाना की वज़ीर आज़म को मजमूई कौमी मालियाती हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए जामिया मनसूबाबंदी की जरूरत है। वज़ीर कानून डॉक्टर फिरोग नसीम की भी वज़ीर आज़म को लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वफाकी काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मुस्लिम लीग काफ को एक और वजारत दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के साहबजादे और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मुनिस इलाही को वजारत सनत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पोल्ट्री एसोसिएशन को 2 लाख टन गंदम फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई। स्टील मिल्स के पेंशनर्स के लिए फंड्स जारी करने की भी मंजूरी। गैस की लोड शेडिंग का मामला एक बार फिर मौखर हो गया। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा जहां डॉल्फिन जैसी जदीद फोर्स को मुतारिफ कराया गया। जुराइम का खात्मा पीटीआई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद टेलीफोन पर खाशोगी की आवाज दबाने का हुक्म दिया। तुर्क खुफिया एजेंसी का दावा। तुर्क मीडिया के मुताबिक CIA के पास टेलीफोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। उधर खशोगी कत्ल के बाद सऊदी शाही खानदान में इख्तिलाफात पैदा होने लगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर कहते हैं वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से हटाने का मतलब एक सुर्ख लकीर है। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम का फ़लस्तीन के साथ फ्रेंडली मैच। फ़लस्तीन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। कौमी टीम के खिलाड़ियों का मस्जिद अक्सा का दौरा, नमाज जुमा भी अदा की। दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ गई।
उर्दू अदब का दरख्शंदा सितारा, मुमताज शायरा और मुसन्निफा और जमहूरी जिद्दोजहद के हवाले से नुमाया मुकाम बनाने वाली फहमीदा रियाज तवील अलालत के बाद 72 वर्ष की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो बेहतरीन फिक्शन निगार और मुतरज्जिम भी थीं। हुकूमत की तरफ से उन्हें सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और जाड़ा अपना रंग जमाने लगा। दीरबाला और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। लवारी टाप और शेरी दरा, कुमराट और बिन शाही के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शजर हजर भी सफेदी में नहा गए। मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे उधर फिल्मों में जादू की जप्फी, इधर हकीकत में जादू की जप्फी जिसने अमन का दरवाजा खोल दिया। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूदा। ये आगाज पर बात करते हैं भारत में नजरअंदाज सिखों के लिए पाकिस्तान से ठंडी हवा का झोंका। सिद्धू की कोशिश कामयाब हो गई। करतारपुर बॉर्डर खोलने पर पाक भारत इत्तेफाक हो गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का पहला बड़ा कदम। वजीर आजम 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर खाजा की जानिब से भी शुक्रिया अदा किया गया। अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान एक और कदम आगे बढ़ा और मुस्तहसन फैसला उठाने का फैसला। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला कर लिया। 28 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी खुलने का सबसे ज्यादा फायदा सिख कम्युनिटी को होगा। सिद्धू के दौरा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी। हिंदुस्तान की काबीना ने जो एक तजवीज़ पहले गई थी, आपको याद होगा कि जब ये नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे आए थे तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की थी और उसके बाद से पाकिस्तान तो ये परसू कर रहा था। करतारपुर जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है। जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है और उसी को हमने, हमारा जो मकसद है वो रीजन में हम पीस की बात करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हम अमन की बात करते हैं। उसी पॉलिसी को लेके हम इस पे भी आगे बढ़े। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, पाकिस्तान भारत को करतारपुर सरहदी गुजरगाह खोलने के फैसले से पहले ही आगाह कर चुका। जबकि पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली पर भारत से पहला मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज पर भारतीय दफ्तर खारिजा की जानिब से पाकिस्तान को शुक्रिया का खत भेजा गया है। पाकिस्तानी इक़दाम पर भारतीय खैर मकदम दोनों ममालिक में अमन पसंदों की फतह है। तवक्को है सरहद के दोनों जानिब अमन पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई होगी।